हरिओम हरे कृष्ण। इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति बहुत कामयाब हो सकने की क्षमता को लेकर आता है, दिव्य हो सकने की क्षमता को लेकर आता है, लेकिन सभी आदमी कामयाब नहीं होते, सभी आदमी बेहतर इंसान नहीं बन पाते। कारण क्या है? कारण यह है कि दिव्य होने के इस सफर में अगर कोई चीज बाधक है तो वो है वासनाएं, कामनाएं, विषय विकार। अब इनसे बचकर के आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है और क्या है सच्चा ब्रह्मचर्य, इस विषय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इसको आपके सामने रखने के लिए हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक और तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक लेकर के आए हैं। उनका अर्थ आपको हम समझाएं, उससे पहले कुछ चीजों के बारे में आपको बता देना जरूरी है। विषय क्या है? जिस प्रकार हमारी आंख का विषय देखना और कान का विषय सुनना है, ऐसे ही आंख यदि किसी को वासना की दृष्टि से देखने लगे, कान गलत बात को सुनने के लिए प्रेरित रहें, हमारी जिह्वा गलत स्वाद को लेने के लिए लालायित रहे या गलत शब्द बोलने की आदी हो जाए, इसी प्रकार हमारी अन्य इंद्रियां भी उनके गलत प्रयोग की तरफ लालायित रहें, तो समझिएगा ये विषय विकार हैं। वासना अर्थात जो चीज आपके पास नहीं है, केवल उसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उस संसार की मिथ्या चीज को प्राप्त करने के लिए ही हर वक्त आपके मन में चलने वाला भाव वासना का भाव होता है। इन सारी चीजों के अतिरिक्त आप समझिए ब्रह्मचर्य केवल एक मैथुन से रुकने को नहीं कहते। 8 प्रकार का मैथुन है जिससे कि आपको बच करके रहना है। 8 प्रकार के मैथुन पर हमारी वीडियो भी उपलब्ध है, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे, और जिसने उस वीडियो को देखा है वो समझ सकता है। तो खैर, पहले श्लोक पर हम जाएं। भगवान कृष्ण पहले श्लोक में कहते हैं, जो कि दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहां पर इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति भले ही अपने शरीर को इंद्रियों के भोग से बलपूर्वक बचा ले, लेकिन उसके बाद भी रसों में उसकी आसक्ति बनी रहती है। और वह दूर किस प्रकार से होगी आसक्ति? जब उस परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे, हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तभी वह दूर हो सकती है। तभी आप पूर्ण रूपेण मन से और तन से उस आसक्ति से दूर हो सकते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, अर्थात आपने इंद्रियों को उनका आहार देना बंद कर दिया। वो गलत आहार लेने में लगी हुई थी, आपकी इंद्रियों को गलत गलत चीजें चाहिए थी, आपने उनको रोक दिया। रस वर्जम, जो उसमें रस आ रहा था उस रस को वर्जित कर दिया। रसोपश्य, लेकिन फिर भी उस रस से आसक्ति बनी हुई है। एक व्यक्ति शराबी था, उस शराबी व्यक्ति ने शराब को छोड़ दिया, संकल्प ले लिया कि अब शराब बिल्कुल नहीं पीऊंगा, लेकिन जो शराब का नशा था उससे आसक्ति बनी हुई है। जब भी किसी व्यक्ति को शराब पीते हुए देखता है तो भी उसका मन करता है कि मैं शराब पीऊं, आसक्ति बनी हुई है। एक व्यक्ति मैथुन में पड़ा हुआ था, उसने उस मैथुन को छोड़ दिया, लेकिन अभी उसकी याद शेष है, बची हुई है। इसी प्रकार अन्य विकार में फंसा हुआ था, वो विकार उसने छोड़ दिया, उससे वो दूर हो गया, उस वासना से दूर हो गया, लेकिन मन में उसकी याद, उसके रस का स्वाद बना हुआ है। तो किसी कमजोर लम्हे में आप उस संकल्प को तोड़ बैठोगे, नहीं टिक पाएगा आपका संकल्प, क्योंकि मन में वो स्मृति चल रही थी, वो याद चल रही थी उसकी। मान लिया एक बहुत बड़ा कोई जलाशय है, उसके सामने आपने बांध बनाया हुआ है, एक बड़ी कोई नदी थी, बांध बनाया हुआ है, बांध कच्ची दीवारों का है। अब वो बांध टूटेगा जरूर, और जब वो टूटेगा तो जितना वो नदी नुकसान पहुंचा रही थी उससे 100 गुना ज्यादा आपको नुकसान होगा। ठीक इसी प्रकार जो अपने शरीर को तो विषयों से रोक लेता है व्यक्ति, लेकिन मन में उस विषय की लालसा चलती रहती है, मन में उस विषय का रस चलता रहता है, तो किसी कमजोर लम्हे में व्यक्ति उसको तोड़ बैठता है संकल्प को, और कहीं अधिक नुकसान करता है। इसी प्रकार आपने बहुत सारे इस तरह के अपने आसपास युवा देखे होंगे या व्यक्ति देखे होंगे जिन्होंने संकल्प लिए, उनके संकल्प टूट गए। आपके भी संकल्प कभी टूटे होंगे। कारण यह है कि मन में कहीं ना कहीं आसक्ति चल रही थी। तो फिर तरीका क्या है? परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आप उस परम का दर्शन कर लेंगे,
परम को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही आप उससे निवृत्त हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझें, मान लिया एक गिलास है, बिल्कुल खाली गिलास, क्या वो खाली है? नहीं, उसमें अभी हवा है। जब कुछ नहीं है तो हवा है। हवा को कैसे निकालेंगे? धक्का देकर निकालेंगे, गिलास को उल्टा करके निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? नहीं निकलेगी। आप उसमें पानी डाल दें, आप उसमें दूध डाल दें, उससे भारी कोई भी चीज डाल दें, हवा अपने आप निकल जाएगी। हवा हल्की थी, निकल गई। अब ठीक इसी प्रकार आपके अंदर विकार हैं, विकारों को कैसे निकालोगे? उससे भारी, उससे गुरुतर जब तक आपके पास कुछ नहीं होगा, आप उन विकारों को नहीं निकाल पाएंगे। आप एक मीठा केला खा रहे हैं, मीठा लग रहा है, लेकिन अभी आपने एक डली गुड़ की खा ली, अब दोबारा अगर केला खाएंगे तो फीका लगेगा, बिल्कुल बेस्वाद, जैसे कि उसमें मिठास है ही नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा मीठा आपने खा लिया है। अब केला फीका लगना शुरू हो गया। अब तक आप विषय विकारों में फंसे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसा प्राप्त हो गया जो उससे भी ज्यादा रसदार है, उससे भी ज्यादा आनंद देने वाला है, तो आप विषय विकारों की तरफ नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के पास में कोई श्रेष्ठ लक्ष्य होता है, बड़ा लक्ष्य होता है, वो व्यक्ति हर वक्त उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, और जब उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो आनंद उस वक्त होता है, यकीन मानिए किसी विषय विकार में नहीं है। इसलिए व्यक्ति जो सच्चे अर्थों में उस बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहा है और उसे अचीव भी कर रहा है, उसको ये चीजें छोटी मोटी नजर आने लगती हैं। लेकिन जब व्यक्ति परम को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसकी अनुभूति उसके अंदर होने लगती है, तो फिर ये सारी की सारी चीजें मिथ्या प्रतीत होती हैं। तो भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात व्यक्ति भले ही इंद्रियों के भोग से शरीर को बचा ले, हठपूर्वक बचा ले, लेकिन उनके त्याग के बाद भी उन रसों से आसक्ति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही परम तत्व को व्यक्ति प्राप्त करता है, उसके पश्चात वो शरीर और मन दोनों से निवृत्त हो जाता है, उन बुराइयों से निवृत्त हो जाता है और व्यक्ति दिव्य हो जाता है। अगला श्लोक श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यहां पर भी वही बात कही है भगवान कृष्ण ने। अपनी कर्मेंद्रियां जो हैं, इनको तो बलपूर्वक आपने रोक लिया। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, बलपूर्वक रोक लिया कर्मेंद्रियों को। यह आस्ते मनसा स्मरण, और मन से उन्हीं चीजों को याद करता रहता है। किनको? जिन बुरी आदतों को छोड़ा है, जिन बुरी चीजों को छोड़ा है, मन में केवल वही चल रही हैं। तो फिर क्या कहेंगे इस प्रकार के व्यक्ति को? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। जो ऐसा व्यक्ति है जिसने बलपूर्वक इंद्रियों को वश में किया हुआ है, बलपूर्वक वश में किया है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारी कहा जाता है, दंभी कहा जाता है, पाखंडी कहा जाता है। कई बार कुछ युवक पूछते हैं, गुरुजी हमने नो फैब का पालन किया है, लेकिन मन से हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए, क्या अपने आप को ब्रह्मचारी समझिए? बिल्कुल नहीं, आप दंभी हैं। अभी आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी अपने आप को ब्रह्मचारी घोषित कर देंगे तो आप दंभी हैं, आप पाखंडी हैं। आप कहें मैं प्रयास कर रहा हूं, और जब आप मन से भी उन पर नियंत्रण कर लें तो आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं। अगर आप केवल शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक रहे हैं और मन में गलत विचार चल रहे हैं, तो यकीन मानिए कई प्रकार के रोग होने लग जाएंगे। वेरिकोसील जैसे रोग आपको होने लग जाएंगे, वृषण कोष का कैंसर तक होने लग जाएगा। कई बार कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से वृषण कोष का कैंसर हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जब मन काम से भरा हुआ है और आपने शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने का अज्ञानतावश संकल्प लिया है, तो ना तो आप ब्रह्मचारी हैं, अपितु आप प्रकृति के विपरीत कार्य कर रहे हैं। कई प्रकार के रोग आपको हो जाएंगे। इसलिए मन को भी सात्विक बनाओ और शरीर को भी सबल बनाओ। ब्रह्मचर्य वास्तव में आपको शक्ति देता है। ब्रह्मचर्य इतना छोटा नहीं है कि आपने केवल एक प्रकार के मैथुन को छोड़ दिया, आप ब्रह्मचारी हो गए। नहीं,
आपको 8 प्रकार के मैथुन को भी छोड़ना पड़ेगा और इसके अलावा अपनी वाणी को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, इन सबको अपने नियंत्रण में रखना होगा। इनका स्वामी बन करके रहना होगा, मिथ्याचारी नहीं। परमात्मा को मिथ्याचारी व्यक्ति पसंद नहीं है, परमात्मा को दंभी व्यक्ति पसंद नहीं है। वहां पर सदाचार चलता है, वहां पर सत्य चलता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है लेकिन मन से उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है, मन में वही वासनाएं चलती रहती हैं, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी तो हो सकता है, दंभी तो हो सकता है, लेकिन मेरा भक्त नहीं हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति न संसार में सुखी रहता है न संसार के बाद, क्योंकि इंद्रियों के उपभोग से इंद्रियां तेजहीन होने लगती हैं। शरीर के निरर्थक उपभोग से शरीर बलहीन और तेजहीन होने लगता है। मस्तिष्क में मेधा बुद्धि नहीं रहती, परमात्मा का नाम नहीं रहता, और ऐसा व्यक्ति एक गंदी नाली का कीड़ा बन करके रहता है। इसलिए हम अपने आप को ऊंचा उठाएं, अपने स्तर को ऊंचा उठाएं, श्रीमद् भागवत गीता के इस ज्ञान को आत्मसात करें। परमात्मा आपका कल्याण करे, आप सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले बने। हरि ओम, हरे कृष्ण।